फिल्म शुरू होती है और हमें डॉक्टर केविन दिखाए जाते हैं। वो पूरे महीने का वेदर चेक कर रहा होता है क्योंकि उसने अपनी बीवी से वादा किया था जब छुट्टियां होंगी तो हम घूमने के लिए चलेंगे। इसीलिए वो पूरे महीने का वेदर देख रहा होता है और फिर उसके बाद वो अपने बेटे के पास आता है। उसे कहता है तुम जानते हो हम ऐसी एक बोर्ड में जाने वाले हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी वाइफ वो तैयारी कर रही होती है, मतलब ये आज छुट्टियां गुजारने के लिए बाहर जा रहे हैं। और फिर उसके बाद ये घूमने के लिए समुद्र के बीचों बीच बसे हुए खूबसूरत टापू पे जाते हैं और ये जगह अमेरिका के जनूब मशरक में वाक़ है जिसे बहामास कहा जाता है। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे आपको छोटे छोटे टापू देखने को मिलते हैं। और अब केविन साहिल पे जाता है। एक आदमी से किराए पर बोर्ड मांगता है मगर वो उससे कहता है हमारी सारी बोर्ड जा चुकी हैं, मगर मैं आपको एक आदमी का पता बताता हूँ, उसके पास शायद अभी भी हो। तभी केविन उस आदमी के पास जाता है और यहाँ पर उसे नजर आती है एक बोर्ड अभी भी मौजूद थी। और अब केविन उस बोर्ड की जांच करते हैं, देखने पे उसे ठीक ही दिख रही थी। फिर उसे किराया देता है और अब उससे बोर्ड ले लेता है और अब वो आदमी केविन को समझाता है। फिर उसके बाद केविन वो बोर्ड वहां से ले जाने लगता है और वो आदमी वापस चला जाता है। और फिर हमें केविन समुद्र के बीचों बीच नजर आता है। उसका बेटा यहाँ पर आकर बहुत खुश था क्योंकि उसका बेटा पहली दफा समुद्र को इतने करीब से देख रहा था, इसीलिए वो बहुत खुश था। और साथ ही हमें उसकी बीवी दिखाई जाती है, वो भी इन दोनों को देखकर काफी खुश थे। असल में वो अपने बेटे की ख्वाहिश पे यहाँ पे आई थी। समुद्र उसे वैसे अच्छा नहीं लगता। तभी वो केविन से कहती है देखो हम बहुत आगे निकल आए, हमें वापस जाना चाहिए। फिर यहीं पर केविन वापस जाने वाला होता है मगर उसका बेटा वो दूर एक द्वीप देख लेता है और उसे कहता है डैड वहां पे चले। और केविन उसकी बात मान जाता है और आखिरकार वो दूसरे द्वीप पे आ जाता है। और अब उसका बेटा उसे कहता है डैड मुझे पूरा द्वीप घुमाए। और फिर ऐसे ही करता है, केविन उसे पूरा द्वीप घुमाता है। और फिर उसके बाद काफी देर यहाँ पे रुकते हैं मगर जब वापस जाने लगते हैं यहीं पर बोट स्टार्ट नहीं हो पाती। केविन उसे बार बार कोशिश करता है चालू करने की मगर वो इंजन बंद पड़ चुका था। और अब उसकी बीवी कहती है क्या इसका ईंधन भी है? तभी वो कैन को चेक करता है मगर वो ईंधन से भरा हुआ था। मगर केविन फिर से बार बार कोशिश करता है मगर कुछ नहीं हो पाता। आखिरकार वो भी परेशान हो जाता है। केविन इंजन की जांच भी करता है मगर उसे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। और अब उन्हें यहीं पर शाम हो जाती है। उसकी बीवी बहुत परेशान थी। केविन भी ये जानता था वो फंस चुका है, अगर इंजन स्टार्ट ना हुआ तो वो क्या करेंगे। और अब रात उन्हें वहीं पे गुजर जाती है और अगली सुबह केविन फिर से कोशिश करता है मगर यहीं पर उसे दूर एक नाव नजर आती है। वो उसे हाथ हिलाता है और चिल्लाता है मगर वो उसे नहीं देख पाते। और अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी इनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था क्योंकि ये तो बस 1-2 घंटों में वापस जाने वाले थे। मगर इन्हें क्या पता था ये इस जगह पे फंस जाएंगे और फिर इन्हें ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। और अब केविन की बीवी से कहती है अब क्या करेंगे हम लोग। और फिर यहीं पर इन्हें एक और रात हो जाती है और अब ये भूखे प्यासे इनको दूसरा दिन था। और फिर यहीं पर इन्हें तीसरी सुबह होती है मगर अब इन्हें पता चलता है इनका बेटा वो बुरी तरह से बीमार हो चुका है क्योंकि 3 दिन से उस बच्चे ने पानी नहीं पिया था। और यहीं पर केविन की बीवी इसीलिए उससे लड़ने लगती है। वो कहती है तुम हमें यहाँ पर लेकर आए हो मगर लड़ने से अब कुछ नहीं होगा। और अब केविन अपने बेटे की ये हालत देखकर फैसला करता है, वो नाव पे छांव बनाता है और फिर उसके बाद वो नाव को पानी में ले जाता है। अब वो अपनी नाव को चप्पू से आगे बढ़ाता है, मतलब वो चप्पू से अपनी नाव को चलाने लगता है और बीच समुद्र में पहुंच जाता है। मगर कुछ देर के बाद केविन भी बेहोश हो जाता है और अब इनकी बोट पानी के साथ बहने लगती है। और फिर थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है ये किसी नए द्वीप पे पहुंच चुके हैं। इस नए जजीरे के ऊपर उसे इंजन की आवाज सुनाई देती है। तभी वो बहुत हिम्मत से खड़ा होता है और उसके सामने एक मछुआरे वाली बोट थी। तभी वो उसे देख लेते हैं और उसकी मदद के लिए आते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक मछुआरा जिसका नाम मिकेल है। वो केविन को पानी की बोतल देता है। फिर उसके बाद उसके बेटे को और उसकी बीवी को वो लोग बाहर निकालते हैं और दूसरी बोट में ले जाने लगते हैं। और अब वो मछुआरा केविन से पूछता है तुम क्या करते हो? केविन उसे बताता है मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ। केविन की बात सुन के वो मछुआरा लालच में आ जाता है। तभी वो मछुआरा केविन को कहता है तुम्हारे पास तो बहुत पैसा होगा और तुम मुझे क्या दोगे, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मगर अब वो मछुआरा उससे साफ साफ बात करता है और उससे कहता है अगर तुम अपने बीवी बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे तुम्हें 1 मिलियन देना पड़ेगा, वरना मैं तुम लोगों को यहीं पे मरने के लिए छोड़ दूंगा। अब केविन चीखता है, चिल्लाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है मगर वो आदमी उसे तो बस पैसों से मतलब था। और तभी वो आदमी चप्पू लेकर आता है और केविन को बेहोश कर देता है। केविन जमीन पे गिरा हुआ था
तभी केवन ने देखा मछुआरा और उसका साथी केवन की नाव वहां से ले जाने लगते हैं। मगर जब केवन की आंख खुलती है तो वो मछुआरा मेगल उसके सामने था और वो उससे एक बार फिर से कहता है, तुम्हारी बीवी और बच्चे के पास वक्त बहुत कम है। तभी केवन उसे कहता है, ठीक है, मुझे शहर लेके चलो, मैं तुम्हें पैसे निकलवा कर देता हूँ। और फिर वो लोग भी ऐसे करते, उसे शहर ले जाते। और अब केवन सबको कॉल करता है और आखिरकार सब लोग उसे पैसे भेज देते हैं। और उसके बाद केवन उसे पैसे निकलवा के दे देता है और अब मेगल उसे समुद्र में फिर से लेकर आता है और एक नाव के अंदर जाने को कहता है। मगर केवन जैसे इसके अंदर जाता है वो दरवाज़ा बंद कर देता है और अपनी बोट के साथ उसे बांधकर समुद्र में ले जाता है। और अब उसे बीच समुद्र में ले जाकर उसकी बोट में वो छेद करने लगता है, क्योंकि वो जानता था अगर केवन ने पुलिस को बता दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वो केवन को मारना चाहता था और फिर यहीं पर उसकी बोट में छेद हो जाता है और पानी अंदर भरने लगता है। तभी देखते ही देखते उसकी बोट डूबने लगती है। मगर उस मछुआरे के साथ जो आदमी था वो ये नहीं करना चाहता था, वो केवन को नहीं मारना चाहता था। और अब दूसरी तरफ केवन कोशिश करने के बाद गेयर को तोड़ लेता है और आखिरकार वो विंडो को तोड़ देता है। और फिर देखते ही देखते वो पानी से भी बाहर आने लगता है। बाहर आने के बाद उसे यहाँ पे एक बोट मिल जाती है, वो लोग उसे बचा लेते हैं। और फिर उसके बाद वो पुलिस के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बता देता है। मगर पुलिस को भी ये कहानी लगते हैं और अब उससे कहते हैं, ठीक है, तुम बताओ कौन सा जजीरा। मगर केवन को कुछ भी नहीं पता उसकी बीवी बच्चे कौन से जजीरे पे हैं। फिर यहीं पर वो सोचने लगता है और पुलिस वालों को लगता है ये बस फर्जी कहानियां बना रहा है। और अब एक ऑफिसर उसे कहते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे जजीरे हैं, मगर तुम्हें अगर ये नहीं पता तुम्हारे बीवी बच्चे कौन से जजीरे पे हैं तो हम आखिर उन्हें कैसे तलाश कर सकते हैं। और फिर इसीलिए केवन नेट कैफे पे जाता है। वो देखना चाहता था आखिर यहाँ पे कितने जजीरे हैं। और जब वो ये देखता है तो उसका सर भी चकरा जाता है और अब खुद भी नहीं समझ पाता आखिर उसके बीवी बच्चे कहाँ होंगे। यहाँ पर एक आदमी आता है, वो केवन से पूछता है, आप क्या तलाश कर रहे हैं। केवन उसे कहता है, मुझे एक आदमी की तलाश है। वो आदमी उसे कहता है, आप उसे मछली मंडी में तलाश करें। तभी केवन को ख्याल आता है और वो मछली मंडी में जाता है। मछली मंडी तो बिल्कुल खाली थी, मगर यहाँ पर उसे एक आदमी मिल जाता है। केवन उसे पूरी बात बताता है और अब ये आदमी केवन से पूछता है वो मछुआरा देखने में कैसा था। केवन उसे पूरा हुलिया उसका बताता है और वो आदमी उस मछुआरे को जानता था। वो केवन का उसका पता बता देता है और आखिरकार केवन उसके घर पे पहुंच जाता है। और अब पहले तो केवन दरवाजे पे दस्तक देता है। काफी देर दस्तक देने के बाद भी कोई नहीं आता और आखिरकार केवन दरवाजा तोड़ देता है और फिर अंदर उसकी बीवी थी और एक बच्ची थी जो बीमार थी। और अब हमें पता चलता है उस मछुआरे की बच्ची बीमार थी और असल में उस मछुआरे की बच्ची बीमार थी और मछुआरे के पास अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने केवन के साथ ऐसा किया। और अब केवन उस मछुआरे की तस्वीर देख लेता है। फिर उसके बाद वो मछुआरा भी घर में आ जाता है, मगर केवन उसे अब मारने लगता है। मगर तभी उस मछुआरे की बीवी अंदर से एरो गन ले आती है और अब वो केवन को मारने वाली होती है, मगर यहीं पर मछुआरे की बेटी आ जाती है। और अब केवन उस मछुआरे से कहता है, मुझे मेरी बीवी और बेटी के बारे में बताओ वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। मगर यहीं पर उस मछुआरे से गलती से वो तीर चल जाता है और उसकी बेटी वो मारी जाती है। मगर तभी वो मछुआरा केवन पे हमला कर देता है, मगर केवन अपनी जान बचाने के लिए उस मछुआरे को मार देता है। और अब मछुआरा भी मर चुका था और उसकी बेटी उसी की गलती और उसकी हाथों से मरी थी। और ये सब कुछ हुआ था एक लालच की वजह से। हालांकि मछुआरा अगर केवन की मदद करता, केवन ने वैसे भी उसे $10,000 देने थे, मगर मछुआरे को जब पता चला था केवन एक सरकारी डॉक्टर है तो वो लालच में आ गया था। इसीलिए तो कहा जाता है कि कभी भी इंसान को दूसरों के पैसों पर नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान के नसीब में जो लिखा है वो उसे मिलकर ही रहेगा। और अब मछुआरे की बेटी जिसे इलाज की जरूरत थी, अब उसका इलाज कौन करवाएगा। उसका बाप तो उसकी आंखों के सामने मरा पड़ा हुआ था और वो भी उसकी अपनी गलती की वजह से। और फिर हमें पता चलता है केवन को पुलिस ने पकड़ लिया था और उसकी जब आंख खुलती तो हथकड़ियों से बांधा हुआ था। और अब पुलिस वाला केवन पे आके चिल्लाता है, उसे कहता है, पहले तुमने मछुआरे को पैसे दिए अपने बीवी और बच्चों को मारने के लिए और फिर तुमने उस मछुआरे को भी मार दिया क्योंकि तुम जानते थे अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वो हमें बता देगा। और अब केवन जानता था उसे कुछ करना होगा। वो खड़ा होता है और यहीं पर एक पुलिस वाला उसके पास आता है। केवन उसे गन छीन लेता है और तभी उसे कहता है, मुझे खोल दो। और वो केवन की हथकड़ी खोल देता है। केवन वहां से भाग जाता है और अब केवन वहां से निकलने के बाद बस में बैठ जाता है। वो यहाँ पे रो रहा था और अपनी बीवी बच्चे को याद कर रहा था।
क्योंकि उसे लग रहा था उसने अपनी बीवी और बच्चे को खो दिया, अब वो उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। मगर यहीं पर उसे मछुआरे का दूसरा साथी नजर आता है। केवन उसे आवाज देता है और वो उसे देख लेता है, पहचान लेता है, वहां से भागने लगता है। तभी वो आदमी भाग भाग के थक जाता है और केवन भी थक जाता है। ये दोनों रुक जाते हैं और अब केवन उससे कहता है, प्लीज मुझे मेरी बीवी और बच्चे के बारे में बता दो, मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। और वो आदमी उसकी बात मान जाता है। मगर जैसे वो केवन के पास आने लगता है, एक ट्रक उससे टक्कर मार देता और अब केवन जल्दी से उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी अभी तक जिंदा था और केवन की वही आखिरी उम्मीद था। और केवन उससे कहता है, प्लीज मुझे बताओ। और आखिरकार वो आदमी अपने हाथ से निशान लगा देता है और अब केवन भी समझ जाता है ये कौन सा टापू है। और फिर उसके बाद केवन उस आदमी को गाड़ी में डाल देता है और हॉस्पिटल के लिए रवाना कर देता है। उसके बाद केवन वहां से भागता है और जल्दी से साहिल पे आ जाता है। यहाँ पर उसे कुछ टूरिस्ट नजर आते हैं। वो उनसे बोर्ड मांगता है मगर वो उसे नहीं देते। मगर फिर केवन जैसे गन निकालता है वो मान जाते हैं और बोर्ड को छोड़ के वहां से भागने लगते हैं। तभी केवन उसमें बैठता है और वहां से निकलने लगता है। मगर केवन के वहां से निकलते ये लोग पुलिस को बता देते हैं और अब पुलिस भी केवन का पीछा करने लगती है। पहले तो उसे रुकने के लिए कहते हैं मगर केवन उनकी बात नहीं सुनता और फिर उसके बाद वो केवन पे गोली चलाते हैं। केवन के पास भी गन थी मगर वो अपनी गन पानी में डाल देता है। मगर यहीं पर उसकी नजर पड़ती है ये बोट तो डबल इंजन है और फिर वो दूसरा इंजन भी चालू कर देता है। और अब पुलिस वाले भी कहते हैं ये क्या हो रहा है, क्योंकि पल झपकते ही वो उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। और अब आखिरकार वो उसी जजीरे पे पहुंच जाता है और यहाँ पे हमें भी उसकी हालत बहुत खराब नजर आती है। तभी थोड़ा सा दूर जाने पर उसे बीवी और बेटा नजर आते हैं। उसकी बीवी बेहोश थी मगर वो डॉक्टर है, वो जानता है उसे क्या करना है और फिर उसी तरह से वो पानी के घूंट उसे पिलाता है और आखिरकार उसकी बीवी होश में आ जाती है। मगर उसका बेटा वो सांस नहीं ले रहा था और फिर यहीं पर उसे CPR देता है। और अब केवन साथ साथ रो रहा होता है और साथ साथ अपने बेटे को CPR दे रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था उसका बेटा उसे छोड़ के जा चुका है। मगर यहीं पर थोड़ी देर और कोशिश करने के बाद उसका बेटा आखिरकार सांस लेने लगता है और उसकी बीवी भी होश में आ जाती है। वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है और गले से लगा लेता है। और अब सबसे पहले वो अपने बेटे को नाव में बिठा देता है और फिर उसके बाद वो अपनी बीवी को ले जाने लगता है। मगर वो खुद बहुत कमजोर हो चुका था और यहीं पर वो गिर जाता है। मगर तभी हमें दिखाया जाता है कोस्ट गार्ड ने उन्हें ढूंढ लिया था। इसका मतलब ये है कि कोस्ट गार्ड ने इनकी जान बचा ली थी। और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मगर मैं उस मछुआरे के बारे में बात करना चाहूँगा। केवन उसे 10,000 दे रहा था अपनी खुशी से, मगर उस इंसान को देखो उसके लालच ने क्या किया। उस आदमी के लालच ने उसकी जान ले ली और उसकी बीवी को बेवा कर दिया और उसके बच्चों को यतीम कर दिया। और अगर मुझे कोई कहेगा बस ये तो एक मूवी है यार, तो मैं उससे कहूँगा नहीं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखोगे ना तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखने को मिलती हैं।